हाय गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई वुमेन रिस्पॉन्ड टू नो कांटेक्ट। यस, नो कांटेक्ट पे जब आप अमल करते हैं तो वुमेन उस पर रिस्पॉन्ड क्यों करती हैं? वुमेन्स इसलिए रिस्पॉन्ड करती हैं बिकॉज दे आर इमोशनल क्रीचर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो इनिशिएटिव लेती हैं, जो वो फैसले लेती हैं, वो इमोशंस के बेस पर होते हैं, ना कि लॉजिकल। वी आर मैन, वी टेक एक्शंस ऑन लॉजिकल बेसिस। ठीक है, हम पहले इसको एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वुमेन्स जो है ना वो इमोशंस पे फैसले लेती हैं। ठीक है, इमोशंस पे फैसला लिया था उसने, इसलिए वो आपसे रिलेशन में आ गई थी। ठीक है, लव में डूब गई थी और अभी वो उसके इमोशंस हाई हैं, तो इसलिए चाहे आप जितना उससे बात करने की कोशिश करें, जितना कन्विंस करें, जितना उससे पुरानी यादें दिलाएं, हमने अच्छा टाइम गुजारा, ये वो, आई लव यू सो मच, आई केयर अबाउट यू, वी हैव फ्यूचर टुगेदर, ऑल दैट, जो भी आप बोलेंगे, शी विल नॉट बिलीव यू। और इवन इफ शी वांटेड टू बिलीव यू, वो आपसे क्लोज नहीं हो पाएगी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही होगी कि मुझे क्यों फीलिंग नहीं आ रही। इसलिए अक्सर लड़कियां कहती हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाए कि आई रियली मिस यू, प्लीज़ बात तो करो, बैठ के बात करते हैं, ये वो, जब गाइस कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो लड़की इन दी एंड थक के ये बोलती है कि मुझे आई हैव नो फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स मर चुकी हैं। बस वो यही कहती है, क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि जिस इंसान से मैं लव में थी इतना, वो मुझे अब क्यों इतना बुरा लग रहा है यार, मैं क्यों इससे क्लोज नहीं हो पा रही। वो आपसे हमदर्दी कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि वो आपको हेट करती है। वो नहीं चाहती है कि आप इस सफ़र करें, आप उसे बेग एंड प्लीड करें। वो भी आपको अल्फ़ा मेल देखना चाहती है, लेकिन वो बेचारी, उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ कि वुमेन्स के इमोशंस एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह है। अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो वो चैनल को कैच करने लग जाएंगी, और वो चैनल क्या है, लव का चैनल है, उसको कैच करने लग जाएंगी। लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाए तो अट्रैक्शन किल हो जाती है। फिर आप जितनी कोशिश करें, शी विल नेवर लव यू, जितना मैसेज करें, कॉल करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, तो वो आपसे रिलेशन में नहीं आएगी। अच्छा, गाइस की प्रॉब्लम ये, गाइस समझ, मतलब मोस्टली मैं, लोग दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, ये समझते हैं कि जो ब्रेकअप है वो कोई मतलब एक तरह का कर्स है या बहुत ही कोई बुरा एक्सपीरियंस है। पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि ब्रेकअप इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन लाइफ, जो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो आपको मजबूत बनाते हैं। आप बहुत रोतू धोतू इंसान से एकदम मजबूत इंसान बनते हैं। आपका दिल थोड़ा मजबूत होता है, आपको पता होता है कि ज़िंदगी में हमेशा हमारे अकॉर्डिंग प्लान्स नहीं जाते। ठीक है, और ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। मे बी आप बिज़नेस फ्यूचर में कोई करें और उसमें आपको नुकसान हो जाए या कुछ है, अल्लाह ना करे, तो उसमें भी आपको दिल मजबूत करता है। ये ब्रेकअप थोड़ा छोटा टाइप का हार्ट ब्रेक होता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस लॉस या कोई फैमिली मेम्बर लॉस या यू नो तो, लेकिन दर्द इसका भी सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए जो दर्द आपको फील हो रहा है उसे भी फील होगा। इसलिए वुमेन रिस्पॉन्ड करती हैं नो कांटेक्ट रूल के ऊपर, क्योंकि अभी जो आप वॉइड फील कर रहे हैं, जो खालीपन महसूस कर रहे हैं, जब आप उसके मैसेजेस पढ़ते थे, जब आप उससे कॉल पे बात करते थे घंटों घंटों, या जब आप मिलते थे, या जो भी फीलिंग्स थी, वो अभी आपको फील हो रही है। एक खालीपन महसूस हो रहा है, आपको लगता है यार क्यों दोस्तों में जाता हूँ तो दोस्त अच्छे नहीं लगते, घर पे आता हूँ तो अकेलापन महसूस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों ज़िंदगी खाली खाली है? जैसे आपको फील हो रहा है, आपकी एक्स को भी फील हो रहा है, लेकिन कम लेवल पे। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, तो और आप चेस नहीं करते उन्हें, तो उनको लगता है कि उन्होंने कोई चीज़ खो दी है। बिकॉज क्यों वुमेन क्यों रिस्पॉन्ड करती हैं नो कांटेक्ट रूल के ऊपर? वुमेन इसलिए रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि उनको 99% मेंस वो मिलते हैं जो उन्हें चेस करते हैं। ठीक है, उन्हें उनका दिमाग में हमेशा से ये भर मत बचपन से उनको इतनी मेन चेस करते हैं, स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी और एडल्ट लाइफ पूरी तक, उन्हें मेन इतना चेस करते हैं, सोशल मीडिया हर जगह, कि उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार कोई मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, सही है, या कोई इतना इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप वो 1% मैन बनते हैं जो उन्हें चेस नहीं करते, जब वो आपसे ब्रेकअप करती हैं, बैग एंड प्लीड नहीं करते, तो उनके दिमाग में एंग्जाइटी तो पैदा होती ही होती है, और उनके दिमाग में अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है आपके लिए कि यू आर द डिफरेंट,
यू आर नॉट सम सेम एज एवरीबडी एल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपके फेवर में है, इसलिए वुमेन्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है नो कॉन्टैक्ट को एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। वुमेन ऑलवेज कम बैक, इसलिए कहते हैं वो, क्योंकि वुमेन्स समझ रही होती है कि आप चेस करेंगे, आप उसे चेस नहीं करते, आप उसे वैलिडेशन नहीं देते, आप वो मैन बनते हैं जो 1% है इस दुनिया में। क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों का पता ही नहीं होता लोगों को, उनको पता ही नहीं होता कि वुमेन का माइंड कैसे वर्क करता है। वो उसको लॉजिकल तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उसे बताने की कोशिश करते हैं मैं कितना प्यार करता हूँ और ये वो, लेकिन उनको नहीं पता कि जितना वुमेन को स्पेस दिया जाए, जितना उसको उसकी बात मान ली जाए उस टाइम पर, उतना वो जल्दी वापस आ जाती है। और क्योंकि उनके इमोशन चेंज होते रहते हैं, तो अभी उसके इमोशंस हाई हैं, वो आपको हेट कर रही है, आपसे दूर जाना चाह रही है, लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा वो मे बी आपको मिस करने लग जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। जब आप उनको चेस नहीं करते तो उन्हें लगता है कि यार जितना मैंने सोचा था कमज़ोर, उतना ये है नहीं। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल जो अपने गोल्स को चेस करता है, ना कि किसी वुमेन्स को। और इस तरह से आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है। किसी भी वुमेन को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, आप अपनी एक्स से बात करके देख लें, वो भी यही बोलेगी कि उन्हें कभी भी वो मैन पसंद नहीं है जो उन्हें चेस करे, जो उन्हें हर वक्त चिपका रहे, जो उनकी लाइफ में इंटरेस्ट ले, हर टाइम पूछे क्या कर रही हो, कहाँ हो, ठीक है। जितना स्पेस देंगे, इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, उससे स्पेस दें, कम बात किया करें। लाजमी नहीं कि आप उसको तंग करने के लिए कम बात करें, लेकिन ख़ुद को बिज़ी रखें। आपकी लाइफ का मकसद कुछ और होना चाहिए। फिर जब आप उससे बात करेंगे तो वो भी खुशी से बात करेगी, आपको भी अच्छा फील होगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट है ये, और एंटरटेनमेंट को मॉडरेट अमाउंट में लाइफ में रखना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि अगर आपकी लाइफ एंटरटेनमेंट से ही भर जाएगी तो फिर एंटरटेनमेंट की कदर नहीं रहेगी, सही है। हम एज अ ह्यूमन उन चीज़ों को चेस करते हैं जो हमें मुश्किल से मिले, जो जिनके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े। तो अगर आप स्पेस देंगे, कम बात करेंगे, तो आपका बात करने को दिल भी करेगा, बहुत सी बातें भी होंगी। अगर आप रोज़ रोज़ बातें करेंगे, रोज़ रोज़ डेट करेंगे, रोज़ रोज़ मिलेंगे, तो आप तो शायद तंग ना आए। एज अ मैन तो फिर भी तंग इतने जल्दी नहीं आते, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है, लेकिन वुमेन्स को अवेलेबिलिटी बहुत होती है। तो इसलिए जब आप भी वैसे ही बनने लग जाते हैं जैसे 99% मैन है जो चेस करते हैं, तो वो बोलती है यार इसमें डिफरेंस क्या है, फिर इससे अच्छा फिर मैं किसी और से रिलेशन में आ जाती हूँ। मतलब व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है। वुमेन आपको पैसे की वजह से चेस नहीं करती, वुमेन आपको लुक्स की वजह से चेस नहीं करती। हाँ, अट्रैक्ट हो जाती है इनिशियल स्टेजेस पे इन दो चीज़ों से, पैसे या लेकिन पैसे या बॉडी से आपकी, या जो फिजिकल लुक से, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप नहीं चला सकते इन दो चीज़ों से। उसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अल्फा मेल वाले आदतें, ट्रेट्स होनी पड़ेंगी आपके अंदर। दैट्स द ओनली वे टू मेक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर गर्ल, जिससे आप फिर शादी भी कर सकें, अगर आप शादी करना चाहते हैं। जो वुमेन इसलिए भी रिस्पॉन्ड अच्छा करती हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पे, क्योंकि उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है इस चीज़ की कि दे कैंट हैव यू बैक, वो अब आपको वापस नहीं ला सकती। और ये चीज़ उनको बहुत सर दर्द करती है, और इतना सर दर्द करती है कि एकदम एक वक्त वो आता है जब उनके इमोशंस हाई हो जाते हैं, उनको आपकी पुरानी यादें आ रही होती हैं, सारे अच्छे पल याद आ रहे होते हैं, और फिर वो सोचती हैं कि फाइनली अब मुझे बस मैसेज कर ही देना चाहिए, कॉल कर ही देनी चाहिए, कहाँ है, क्या कर रहा है, पूछना चाहिए, और फिर वो आपको चेस करना स्टार्ट कर देती है। वुमेन्स की हमेशा से ये आदत है, हमेशा से, चाहे दुनिया अफ्रीका की वुमेन हो, अमेरिका की वुमेन हो, पाकिस्तान की हो, कहीं की भी हो, वुमेन्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंथ। जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जितना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, स्पिरिचुअली, ये चार चीज़ों में जितना आप स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना वुमेन्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें इनिशियल स्टेजेस पे मदद करती हैं, फिज़िकल और फाइनेंशियल इनिशियल स्टेज पे मदद करते हैं अट्रैक्शन में, लेकिन एज आ इमोशनली अगर स्ट्रॉन्ग हैं आप, तो वो फिर वुमेन्स आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन भी चलाएंगी। क्योंकि अगर आप रोतू धोतू हैं, अगर वो एक दिन आपसे बात नहीं करती और आप चिपक जाते हैं और कहते हैं क्या हो गया, कहाँ गए वो, मिस यू, ये वो, बॉयज़ वाली एक्टिंग करते हैं, मेंस वाली एक्टिंग नहीं करते, तो आपको तंग आ जाएगी, आपसे छोड़ के चली जाएगी। और वुमेन्स बहुत जल्दी छोड़ के चली जाती हैं
क्योंकि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आप क्यों उन्हें अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इमोशंस अब नहीं अलाइंड हो रहे, इमोशंस अब मिल रहे नहीं हैं उनसे, रोमांटिक इमोशनल अट्रैक्शन किल हो जाती है इन आदतों की वजह से, इन बुरी आदतों की वजह से। तो उम्मीद है आपको जितना कुछ मैंने समझाया है समझ आया होगा इस वीडियो के अंदर कि नो कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट चॉइस, वुमेन ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू नो कॉन्टैक्ट। अपने आप पे वर्क करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और अगर वो वापस ना भी आई ना तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड समवन बेटर। क्योंकि अब आपने इस तरह की वीडियोस देखनी है, मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, आई वुड लव टू हेल्प यू, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अब आप किसी और रिलेशन में जाएंगे तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है, और वो नेक्स्ट पर्सन बहुत खुश रहेगा आपसे, ठीक है। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि अगर कोई आपको छोड़ के गया है तो आप हमेशा नेक्स्ट पर्सन की तरफ ही जाएं, क्योंकि जो एक बार छोड़ सकता है वो बार बार छोड़ सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी वही वापस चाहिए तो फिर स्पेस दें, गॉड के सहारे छोड़ दें, यूनिवर्स के सहारे छोड़ दें। अगर वो वापस आएगी तो गुड, अब आपको पता है क्या करना है, आपको किस तरह एक्ट करना है। अगर नहीं आएगी तो इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और ऐसा ही होता है हमेशा। सो ब्रेकअप इज़ अ ब्लिस, नेवर लूज होप। आज के लिए इतना ही। अगेन कहूँगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।